वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में विधायक दल की बैठक का काउंटडाउन। राजस्थान में जीत के बाद भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बनी हुई है। सीएम फेस को लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में लगातार मैराथन बैठकों का दौर चला। अब भाजपा ने विधायक दल नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्ति कर दिए हैं। विधायक दल बैठक के बाद सीएम को लेकर सस्पेंस खत्म होगा। राजस्थान में बीजेपी विधायकों की मुख्यमंत्री की पसंद को लेकर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व की ओर से 3 सदस्यीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है, जिनमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को दी है। अब इसके बाद राजधानी जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की बेटी उर्वशी ने भरी हुंकार। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर दी गई। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की अंत्येष्टि से पहले उनकी बेटी उर्वशी पहली बार मीडिया के सामने आई। उनकी बेटी उर्वशी गोगामेड़ी ने कहा कि आगे अब चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है और उस वक्त पापा को कोई सुरक्षा नहीं दी गई। उनकी हत्या के बाद इस सुरक्षा का क्या फायदा? उर्वशी ने बुलंद स्वरों में कहा कि वह राजनीति में उतरेगी। रही बात करनी सेना की, तो करनी उसकी ताकत के साथ काम करेगी जिस ताकत से उनके पिता चलाते थे। उर्वशी ने यह भी कहा कि करनी सेना का नेतृत्व अब उसकी मम्मी करेंगी। राजस्थान हारी कांग्रेस, लेकिन 11 लोकसभा सीटों पर बढ़ाई बढ़त। राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब लोकसभा चुनाव को लेकर अंदर खाने तैयारी शुरू कर दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी की नजर राजस्थान के 25 में से 25 सीटों पर है, तो वही विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस को भी 10 से ज्यादा सीटों पर उम्मीद जगती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस लगातार 2 चुनावों में सुपड़ा साफ होने के बाद क्या राजस्थान में खाता खोल पाएगी? दरअसल विधानसभा चुनाव में भाजपा 200 में से 115 सीटें जीतने में कामयाब रही, तो वहीं कांग्रेस के हाथ सिर्फ 70 सीटें लग पाई, जबकि अन्य सीटें निर्दलियों के खाते में गई। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी। पश्चिम के मुकाबले पूर्वी राजस्थान की कई जगह माइनस में पारा। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से तापमान में गिरावट लगातार जारी है। पश्चिमी राजस्थान के मुकाबले पूर्वी राजस्थान के न्यूनतम तापमान में अधिक कमी दर्ज की जा रही है। प्रदेश में सर्दी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने लगा है। शुक्रवार को प्रदेश में सबसे सर्द माउंट आबू रहा। माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री के पास पहुंच गया है। वहीं प्रदेश का अधिकतम न्यूनतम तापमान लगातार कम हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 2 से 3 दिन बाद तापमान स्थिर रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इसी के साथ फतेहपुर का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री किया गया। राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारी में जुटे अधिकारी। राजस्थान में अब विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई है। 15 दिसंबर से 26 जनवरी के बीच केंद्र सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी सिलसिले में टोंक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक लाई गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा देश में चलाई जा रही योजनाओं की सफलता और उससे होने वाली समाज के सभी वर्गों को लाभ देने की जानकारी जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से यह यात्रा शुरू की जा रही है। प्रशासन अपनी ओर से इस यात्रा को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। अब इस विधायक को मिली जान से मारने की धमकी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या का मामला अभी सुलझ नहीं पाया है और खबर आ रही है कि कांग्रेस के एक विधायक को गोली मारने की धमकी मिली है। मिली जानकारी के अनुसार बाड़मेर जिले के एक विधायक को गोली मारने की धमकी देने की खबर सामने आई। यह धमकी बाड़मेर जिले के बैतूल से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी को मिली है। धमकी का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी अलर्ट हो गए हैं। राजस्थान में विधायक दल का नेता चुनने भाजपा ने किया पर्यवेक्षक दल का ऐलान। सरोज पांडे को दी गई तवज्जो। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बोर्ड ने राजस्थान के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। इसमें बतौर सदस्य राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, राजस्थान में भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रही है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर नहीं लगी है। अटकलों का बाजार गर्म है, सभी की नजरें दिल्ली पर टिकी हैं। ऐसे कई के नाम हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं।
बिना परीक्षा चाहिए सरकारी नौकरी, तो बिना देर किए यहाँ करें आवेदन। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट nabfid.org पर सीनियर एनालिस्ट ग्रेड के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 दिसंबर से या उसके पहले तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बाल मुकुंद आचार्य के ट्रेलर के बाद ग्रेटर नगर निगम का 64 दुकानों को नोटिस जारी। हवा महल की हवा बदलते ही जयपुर की हवा बदलने लगी है। बाल मुकुंद आचार्य के बवाल के बाद नॉनवेज की दुकानों को अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू कर दी गई। दोनों निगमों के कई दुकानों की जांच की गई जिनमें से किसी के पास लाइसेंस नहीं मिले, यानी अब अवैध नॉनवेज की दुकानों पर कार्रवाई होना तय है। सेना में महिलाओं के लिए अधिकारी बनने का गोल्डन चांस। भारतीय सेना में अगर नर्सिंग सर्विस के तहत ऑफिसर की नौकरी पाने की ख्वाहिश है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस कोड 2023 के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। MNS नर्सिंग, PB BSc नर्सिंग और BSc नर्सिंग उम्मीदवार 11 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर है। शॉर्टलिस्ट की गई महिला उम्मीदवार सैन्य नर्सिंग सेवा में शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी के रूप में सशस्त्र बलों में शामिल होंगी। अफवाह मत फैलाओ, मुझे नहीं आया मोदी का फोन। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 5 दिन बाद भी यह सवाल कायम है। वसुंधरा राजे से लेकर बाबा बालकनाथ तक करीब आधा दर्जन दिग्गजों के नाम को अटकलें चल रही हैं। इस बीच भाजपा के एक विधायक ने कहा कि उनको लेकर भी अफवाह फैलाई जा रही हैं कि पीएम मोदी का उन्हें फोन आया है। विधायक ने इसका खंडन करते हुए निंदा की है। दरअसल भाजपा के विधायक पब्बा राम बिश्नोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर इस अफवाह का खंडन किया। उन्होंने शुक्रवार सुबह ट्वीट कर लिखा, कल शाम से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फोन आने की अफवाह जो लोग सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं उसे निराधार खबरों का मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। बिना तथ्यों के आधार पर खबरों को फैलाना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। सस्ता होने वाला है प्याज, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, भारत से विदेश भेजने पर लगा बैन। सरकार ने प्याज की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और इसकी कीमतों पर काबू पाने के लिए अगले साल मार्च तक इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना में कहा कि प्याज की निर्यात नीति को 31 मार्च तक मुक्त से प्रतिबंधित कैटेगरी में कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में स्थानीय सब्जी विक्रेता 70 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम पर प्याज बेच रहे हैं। अब यूपीआई से कर सकेंगे 5 लाख तक का पेमेंट। यूपीआई यूजर्स को आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। अब यूजर्स यूपीआई के जरिए 5 लाख रुपए तक के ट्रांसफर या पेमेंट कर सकते हैं। इससे पहले ये सीमा 1 लाख रुपए थी। एक दिन में 1 लाख रुपए से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकते थे। हालांकि ये सुविधा अभी सिर्फ अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में भुगतान के लिए शुरू कर दी गई है। मौद्रिक नीति कमेटी की मीटिंग के बाद आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने यह जानकारी दी है। महुआ मोइत्रा सदन से निष्कासित। महुआ मोइत्रा को संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में उन्हें निकालने की सिफारिश की थी। बीजेपी सांसद प्रहलाद जोशी महुआ के खिलाफ प्रस्ताव लाए थे जो बहुमत से पास हो गया। सदन की मंजूरी के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें निष्कासित कर दिया। सरकार का फैसला, 5 दिन काम 2 दिन आराम। हफ्ते में 2 छुट्टियों की मांग कर रहे बैंक कर्मचारियों की बात सरकार ने सुन ली है। शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ ने कहा कि अब बैंक कर्मचारियों को साप्ताहिक 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, यानी महीने के सभी शनिवार को छुट्टी रहेगी। हालांकि यह फैसला कब लागू होगा इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।